तो देखिए, सालों से हम एआई और नौकरियों को लेकर एक कहानी सुनते आ रहे थे। अब वो कहानी हकीकत बन रही है, लेकिन एक ऐसे ट्विस्ट के साथ जिसकी शायद किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। तो चलिए एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। एआई से किस नौकरी को ज्यादा खतरा है? एक रूफर यानी छत बनाने वाले को या एक राइटर को? और यकीन मानिए, नए डेटा के मुताबिक एक रूफर की नौकरी जेनरेटिव एआई से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये हमारी उस पुरानी सोच को पूरी तरह से पलट देता है, जहां हमें लगता था कि ऑटोमेशन का पहला शिकार हमेशा शारीरिक मेहनत वाले काम होंगे। देखिए, ये हैरान करने वाला जवाब सिर्फ एक फैक्ट नहीं है, ये एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। इसे कहते हैं द ग्रेट इन्वर्जन ऑफ ऑटोमेशन। मतलब एआई का निशाना अब ब्लू कॉलर जॉब्स नहीं, बल्कि नॉलेज इकोनॉमी के वो काम हैं जिनमें सोचना और कुछ नया बनाना शामिल है। अब इस बदलाव को समझने के लिए माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च का एक कॉन्सेप्ट है, एआई एप्लीकेबिलिटी। इसका मतलब क्या है? देखिए, ये नहीं मापता कि एआई किसी की नौकरी ले लेगा, नहीं, बल्कि ये मापता है कि एआई उस काम में कितना मददगार हो सकता है। मतलब ये नौकरी छीनने की बात नहीं है, ये काम में हाथ बटाने की काबिलियत है। और डेटा तो इस कहानी को और भी साफ कर देता है। एक तरफ देखिए मोस्ट एक्सपोज्ड लिस्ट। इसमें कौन है? इंटरप्रेटर्स, हिस्टोरियंस, राइटर्स यानी नॉलेज वर्कर्स। और दूसरी तरफ लीस्ट एक्सपोज्ड लिस्ट में ड्रेज ऑपरेटर्स, रूफर्स, मतलब वो लोग जो शारीरिक काम करते हैं। यही है वो ग्रेट इन्वर्जन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और शायद सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि जिन नौकरियों के लिए बैचलर डिग्री चाहिए, उन पर एआई का असर सबसे ज्यादा है। सोचिए जरा, इसका सीधा मतलब ये है कि हायर एजुकेशन अब ऑटोमेशन से सुरक्षा की गारंटी नहीं रही। क्यों? क्योंकि जो स्किल्स कॉलेज सिखाते हैं, जैसे रिसर्च करना, एनालिसिस करना, कम्युनिकेट करना, वही स्किल्स अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बहुत अच्छी तरह से करने लगे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सिर्फ थ्योरी है? बिल्कुल नहीं। कॉर्पोरेट दुनिया में ये अकादमिक बातें अब कंपनियों की कॉस्ट कटिंग स्ट्रैटेजी का एक अहम हिस्सा बन चुकी हैं। इसके असली उदाहरण भी हमारे सामने हैं। बड़ी कंपनियां तेजी से अपनी वर्कफोर्स को एआई के हिसाब से बदल रही हैं। जैसे आईबीएम ने एचआर में 8,000 नौकरियां खत्म कर दी जब उन्होंने एक एआई चैटबॉट को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना शुरू किया। या माइक्रोसॉफ्ट को ले लीजिए, जहां 6,000 लोगों को निकाला गया, जिनमें से 40% सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे। और वजह यह है कि एआई अब कंपनी का 30% कोड खुद लिख रहा है। तो समझिए, ये सिर्फ छटनी नहीं है, ये वर्कफोर्स की पूरी रीस्ट्रक्चरिंग है। इसे बारबेल स्ट्रक्चर कहा जा रहा है। अब एक बारबेल की कल्पना कीजिए। एक तरफ है मुट्ठी भर बहुत ज्यादा सैलरी वाले एआई एक्सपर्ट्स, दूसरी तरफ है वो सर्विस रोल्स जिन्हें ऑटोमेट करना मुश्किल है, और बीच का हिस्सा, वो पूरा का पूरा हिस्सा खाली हो रहा है, सिकुड़ रहा है। और इस ट्रेंड के पीछे एक बहुत बड़ा और सीधा सा कारण है, पैसा। एक कंपनी का अनुमान है कि सिर्फ मार्केटिंग कंटेंट बनाने के लिए एआई का इस्तेमाल करके वो सालाना $170 मिलियन बचा सकती है। $170 मिलियन। जब मुनाफा इतना बड़ा हो तो जाहिर है ये स्ट्रैटेजी रुकने वाली तो नहीं है। तो इस कॉर्पोरेट प्लेबुक का सबसे बड़ा और शायद सबसे चिंताजनक असर किस पे पड़ रहा है? अगली पीढ़ी पर। उन लोगों पर जिनके लिए करियर की पहली सीढ़ी जैसे गायब होती जा रही है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के आंकड़े इस बात को और भी साफ कर देते हैं। इसमें पाया गया कि एआई से प्रभावित नौकरियों में जहां 30 साल से ज्यादा उम्र के अनुभवी कर्मचारियों के लिए 12% की ग्रोथ हुई, वहीं 22 से 25 साल के युवा कर्मचारियों के लिए 16% की गिरावट आई। ये एक गहरा होता हुआ जेनरेशनल डिवाइड है। स्टैनफोर्ड की इसी रिसर्च में एक बहुत दमदार बात कही गई है कि युवा एंट्री लेवल कर्मचारी इस एआई से होने वाले बदलाव के लिए कोयले की खदान में कैनरी की तरह है। मतलब उन पे जो असर पड़ रहा है वो आने वाले एक बहुत बड़े और सिस्टमिक बदलाव का पहला संकेत है। और इससे एक और बहुत बड़ा खतरा पैदा होता है जिसे एक्सपीरियंस क्लिफ कहा जा रहा है। सोचकर देखिए, अगर एंट्री लेवल के वो सारे काम जो असल में ट्रेनिंग का हिस्सा होते हैं वही ऑटोमेट हो गए, तो फिर भविष्य के सीनियर टैलेंट, भविष्य के लीडर्स कहाँ से आएंगे? कंपनियां शायद अनजाने में अपनी ही टैलेंट पाइपलाइन को काट रही हैं। तो इतनी सारी चुनौतियों के बाद सवाल ये उठता है कि इस नई हकीकत से कैसे निपटा जाए।
अब समस्या से समाधान की ओर बढ़ते हैं। बात करते हैं कि इस नए दौर में खुद को फ्यूचर प्रूफ कैसे बनाया जाए। एक बहुत मशहूर कहावत है जो आजकल काफी सुनने को मिलती है और वो इस चुनौती को बिल्कुल सही ढंग से बताती है। एआई शायद आपको रिप्लेस ना करे, लेकिन कोई ऐसा इंसान जो एआई का इस्तेमाल करना जानता है वो जरूर कर सकता है। तो ये लड़ाई इंसान बनाम मशीन की है ही नहीं, ये असल में इंसान और एआई के बीच तालमेल की है। तो भविष्य में किस तरह के स्किल्स की जरूरत होगी? जवाब है एक डुअल ट्रैक स्किल सेट, मतलब दो तरह की काबिलियत। एक तरफ आपको एआई की समझ होनी चाहिए, उसे इस्तेमाल करने की टेक्निकल स्किल्स जैसे डेटा एनालिसिस और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। और दूसरी तरफ आपको वो गहरी इंसानी स्किल्स मजबूत करनी होंगी जिन्हें कोई मशीन कॉपी नहीं कर सकती, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी। असली सफलता इन दोनों के तालमेल में ही मिलेगी। तो आगे का रास्ता क्या है? देखिए, ये जिम्मेदारी सबकी है। इंडिविजुअल्स को ड्यूअल ट्रैक स्किल्स पर काम करना होगा। कंपनियों को रिप्लेस करने की सोच से हटकर रीस्किल करने की सोच अपनानी होगी। उन्हें टैलेंट डेवलप करने के नए रास्ते बनाने होंगे। और हाँ, पॉलिसी लेवल पर भी सरकारों को वर्कफोर्स ट्रेनिंग और सोशल सेफ्टी नेट्स को इस नए दौर के हिसाब से मॉडर्न बनाना होगा। तो आखिर में एक सवाल सोचना जरूरी है, क्या एआई सिर्फ रिप्लेसमेंट का एक टूल है या फिर ये री इन्वेंशन यानी खुद को और अपने काम को फिर से गढ़ने का एक मौका है? देखिए, एआई का भविष्य इस बात पर तय नहीं होगा कि टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है। ये इस बात पर तय होगा कि हम सब मिलकर आज क्या फैसले लेते हैं।